आज का टॉपिक किस पे हम लोग करेंगे, फेंसिंग के ऊपर करेंगे, सही बात है। सिलेबस एक बार खत्म हो जाएगा ना तो हम लोग भी कॉन्फिडेंटली क्लास कर पाएंगे, कुछ भी पढ़ा पाएंगे, कुछ भी पूछ पाएंगे। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो टॉपिक छूटा उसको पहले खत्म कर देते। हेडिंग दे दो बाबू, सही बात है, हेडिंग दे दो फेंसिंग। और भी है, थोड़ा ओपन कास्ट का पीएफ निकालना सिखा दीजिए, ठीक है, बता देंगे। जो तुम्हारा पॉइंट है ना, देखो जो तुम लोग यहाँ टाइप करते हो ना, थोड़ा सा मेहनत करो, मुझे व्हाट्सएप में भेज दिया करो। उससे क्या होगा ना, रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि देखो जो क्लास आता है ना तो एक प्लानिंग होता है कि ये चीज पढ़ाना है, उस बीच तुम कुछ भी बोलोगे नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। उसे हम उन टीचर ऐसा नहीं है कि तुम जो बोला और हम पढ़ाने लगे, वैसा नहीं है हम। मेरा सब प्लानिंग के साथ होता बाबू, ठीक है, तुम लोग को पता है अभी तक। चलो हेडिंग दो, फेंसिंग। हम जो सोच के आए वही पढ़ाएंगे। अब तुमको अगर कुछ पढ़वाना हो तो तुम पहले से लिख के भेज दो कि सर हमको ये बताना है, सर ये बता दीजिए आज क्लास में, तो हम उसके बारे में तैयारी करके आएंगे, ठीक है। 1 2 3 1 4। चलो हेडिंग दो, फेंसिंग। तो फेंसिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेंसिंग। फेंसिंग क्या होता है, देखो फेंसिंग का मतलब होता है एक तरह से रुकावट, अवरोध, अवरोध जिसका बोलते हैं अवरोध, अवरोध रुकावट, ठीक है। रुकावट, किसी को रोकना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फेंसिंग बना देंगे, गेट बना देंगे, ठीक है, रोड़ा अटका देंगे, पत्थर ला दो, बोल्डर लगा दो, कुछ भी कर दो, वो क्या है, सब फेंसिंग का काम करेगा। पर बोल्डर लगाना वो नहीं हुआ, फेंसिंग अलग तरह से होता है। हम लोग थोड़ा जानेंगे कि एग्जैक्टली माइंस में किस किस तरह का फेंसिंग इस्तेमाल होता है, क्या क्या चीजें वो। देखो टोटल फेंसिंग 10 होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 5 के बारे में पढ़ेंगे जो हम लोग के लिए यूजफुल है। टोटल फेंसिंग कितना होता है, 10 होता है, लेकिन हम लोग 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि क्यों 5 पढ़ेंगे भी जरूरी है कि सर 5 ही क्यों पढ़ेंगे और कहीं नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ कारण है, क्योंकि वो सारे हम लोग एग्जाम से रिलेटेड है नहीं, हम लोग केवल 5 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला फेंसिंग जो होता है, टोटल फेंसिंग का टाइप अगर देखा जाए, टाइप, ठीक है, टाइप अगर देखा जाए तो 3 तरह का होता है। ए नंबर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, यू टाइप फेंसिंग, यू टाइप फेंसिंग, ठीक है। ये कहां पे इस्तेमाल होता है, ये केवल अंडरग्राउंड माइंस में इस्तेमाल होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है तुम्हारा यू के बाद क्या होता है, यू टाइप। फिर बी नंबर में लिखो एस टाइप फेंसिंग, एस टाइप फेंसिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सरफेस फेंसिंग, ठीक है, सरफेस फेंसिंग। ये कहां इस्तेमाल होता है, सरफेस में यूज होता है, ठीक है, सरफेस में होता है। अब तीसरा होता है तुम्हारा सी नंबर में लिखो जी टाइप, ए बी सी, जी टाइप फेंसिंग, ठीक है, जिसको हम जी टाइप फेंसिंग, इसको क्या बोलते हैं, ये जनरल फेंसिंग कहलाता है, जनरल, जनरल फेंसिंग, जी है ना, जनरल फेंसिंग कहलाता है, ठीक है, जनरल टाइप फेंसिंग होता है। तो इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 3 तरह का फेंसिंग होता है, एक अंडरग्राउंड वाला, एक सरफेस वाला और एक जनरल फेंसिंग होता है। तो माइंस के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग का यू और एस, ये दोनों तरह का फेंसिंग का ही ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जी1 जी का भी इस्तेमाल, ऐसा नहीं कि जनरल फेंसिंग सर एकदम पूरा नील कर दे क्या उसको, नहीं ऐसा नहीं है, नील नहीं कर सकते, लेकिन उसका इस्तेमाल बहुत कम जगह मिलता है ना, जनरल टाइप फेंसिंग का है ना इस्तेमाल जो है बहुत कम जगह देखने को मिलता है, तो इसलिए उसको हम लोग थोड़ा अवॉइड करके चलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा बच के चलते हैं उससे। तो हम लोग फिलहाल एस और यू वाला पहले देख लेते हैं, ठीक है। जनरल वाला का भी नोट्स भी मेरे पास नहीं है, उसको हम लोग, मतलब मेरे पास नोट्स में भी है नहीं, वो इस पन्ना में लिखा हुआ, हो सकता है कहीं पे लिखा हुआ मिले तो उसको हम अपडेट कर देंगे, ठीक है, फिलहाल इसी को लिखो। पहला दो, तो अंडरग्राउंड फेंसिंग जो यू टाइप का जो फेंसिंग होता है कितना तरह होता है, ठीक है, पहला वाला, यानी पहला वाला जो फेंसिंग देखिए यू टाइप का, उसमें पहला पार्ट ए नंबर, उसको बोलते हैं U1 फेंसिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, U1, क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, U1 टाइप का फेंसिंग, ठीक है, U1, इसका नाम ही U1 फेंसिंग, ध्यान से देखो रहे, इसका नाम क्या है, U1 फेंसिंग, ठीक है। अच्छा अब सवाल आता है कि सर U1 फेंसिंग जो होता है, ये तो नाम तो समझ में आ गया कि U1 फेंसिंग है, इसको लगाएंगे कहाँ, पहले जान लेते हैं, लोकेशन कहाँ कहाँ इसको लगाएंगे, किस किस जगह लगाने वाला है सर, पहले ये बता दीजिए ना, देखते हैं इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो सबसे पहले लगता है इंट्रांस ऑफ गोफ, इंट्रांस ऑफ गोफ, गोफ के इंट्रांस में आपको लगा देना है, जहां पर गोफ होगा ना उसके इंट्रांस में लगा देना है। एक्सीडेंट साइट, अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो उसका साइट पे आप इस तरह का फेंसिंग लगा सकते हैं। नेक्स्ट फॉल, रूफ फॉल, रूफ फॉल अगर कहीं हुआ है,
वहां पे लगाएंगे, मिस फायर एरिया में, जहाँ पे मिस फायर वगैरह वहां पे। तो देखो तुम सोचो, अब ये सारा जो चीज है, वो जो फेंसिंग का पार्ट है, जो लगाने वाला जगह बोला है, तो ये सारा जगह लगाना है। तो सोचो फेंसिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट फेंसिंग बन जाता है कि नहीं? क्योंकि तुम गोफ में किसी को जाने से रोक रहे हो, कोई एक्सीडेंट साइट पे लगा रहे हो, ठीक है, रूफ फॉल में तुम उसमें लगा रहे हो, मिस फायर में, तो सब तो इंपॉर्टेंट जगह है। मतलब ये जो फेंसिंग है क्या है, एक इंपॉर्टेंट फेंसिंग का पार्ट है, ठीक है ये। इसके अलावा और भी कुछ जगह जहां लगाते हैं, द प्लेस वेयर फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस डिटेक्टेड, इसके अलावा और भी जगह है, ठीक है। द प्लेस, इसके अलावा देखो, द प्लेस वेयर, ठीक है, वेयर फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस डिटेक्टेड, जहां से मेरा फ्लेमेबल और नॉक्सियस गैस डिटेक्ट हो उस जगह लगाएंगे। इसके अलावा कहां लगाएंगे, ऑल सच डेंजर प्लेस, ऑल सच डेंजर प्लेस, मतलब इसके अलावा ऐसा कोई भी जगह जो डेंजर प्लेस लग रहा है ना इस तरह का, उसमें हम लोग इस तरह का फेंसिंग लगाएंगे, किस तरह का, U1 का फेंसिंग लगाएंगे, ठीक है। अब U1 बोलने से इतना जगह जब बोल दिया ना, तो एक इंटरेस्ट मन में जाग गया है कि जो फेंसिंग होता बनेगा कैसे, ठीक है। ये जो फेंसिंग हम लोग बनाएंगे, इसको बनाएंगे कैसे, फेंसिंग होगा कैसा, ठीक है, बनने में कैसा कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, कैसे हम लोग इसको लगाएंगे। लगाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का होगा ना भाई, कि डिस्टेंस रखना है, तार से बनाना है, लकड़ी से बनाओ, खूटा से बनाओ, कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे बनेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन तो सिंपल पहले था, ठीक है। पहला हम लोग देखे, पहला पॉइंट का पहला बात क्या था, हम लोग देखे कि पहला फेंसिंग हम लोग जानते हैं U1 टाइप। तो U1 टाइप का फेंसिंग क्या होता है, वो हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, लोकेशन को जाने। तो लोकेशन में हम लोग देखिए क्या, कि इंट्रांस गोप में, एक्सीडेंट साइट में, रूफ फॉल हुआ, मिस फॉल हुआ, या फिर ऐसा कोई जगह जहां फ्लेमेबल या नॉक्सियस गैस, मतलब सब डेंजर वाला प्लेस है। देखो जितना भयानक भयानक जगह हो सकता है ना, जहां पे आदमी को जाना मना है, स्ट्रिक्टली मना है, जहां जान जा सकता है। तुम सोचो जहां पे जान जा सकता है या जान गया है, जान गया है या जान जा सकता है, एक्सीडेंट जान गया है, जो जान से रिलेटेड है, जीवन से रिलेटेड है, किसी का जिंदगी से रिलेटेड जगह में सब जगह यही लग रहा। जैसे इंट्रांस हो, गोप के इंट्रांस जाओगे तो तुम आ बेल मुझे मार वाला कहानी है, ठीक है नहीं। एक्सीडेंट साइट में ऑलरेडी जान जा चुका है। रूफ फॉल, कहीं रूफ फॉल हो गया तुम घुस जाएगा, तो तुम बैल का स्टिंग में जाकर अपना माथा फंसा लिया, ठीक है। मिस फायर एरिया में चले गए तो तुम जेम्स बॉन्ड हो सकता है, या फिर ठीक है, या मिस्टर इंडिया हो सकता है। चलो तो ये सारा चीज हो गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा हो गया, ये तो बेसिक चीज था, इतना इतना जगह लगाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मतलब इसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। चलो लिखो कंस्ट्रक्शन, हेडिंग दो CONS, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, ये जो फेंसिंग है, इस फेंसिंग को कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे लिखेंगे। चलो फटाफट, एक नंबर पहला पॉइंट लिखो, इट इज मेड बाय, एक नंबर, इट इज मेड बाय, किसके द्वारा बना रहता है भाई, इट इज मेड बाय 4 वायर रोप, 4 वायर रोप, 4 वायर, ठीक है, रोप, 4 वायर, 4 तार से बना होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बारबेड वायर बोलते हैं, ठीक है, बारबेड, बारबेड वायर। बारबेड वायर देखा है तुम लोग कभी, देखा ना, बहुत जगह ना इस तरह से तार में इस तरह करके नोकीला नोकीला रहता है, देखा है कभी, तार में एकदम काटी काटी ऐसा निकला रहता है, देखा है ऐसा करके। बहुत सारे घर में फेंसिंग उनसिंग किया रहता है, जहां तुम लोग कभी आम चोरी करके खाता होगा, बागीचा उगीचा में देखा है, हाँ, आम का बागीचा है, ठीक है, कोई बहुत जगह घर में तार वार का फेंसिंग किया रहता है, अक्सर तुमको दिखेगा, ठीक है। तो 4 बारबेड वायर से बनाता है साथ में। टोटल इसका हाइट कितना होगा, टोटल हाइट कितना होगा, टोटल हाइट कितना बनाना है, नॉट लेस देन 1 मीटर। तुम सोचो तुम बना रहे हो, नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर, मतलब तुम सोचो कि बनाना हमको एक गैलरी में बनाना है, एक गैलरी में तुमको ऐसा फेंसिंग बनाने के बारे में सोचे, तो तुम तार खरीद के लाए। अब टोटल हाइट तुमको कितना बनाना है, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो तुम ज्यादा ही बना सकते हो, ठीक है। तो पहला एक तो तार लाके 1 मीटर पे फिक्स कर दिया कि ये पॉइंट पे हमको बनाना है, चलो 1 मीटर हो रहा है ऐसा, ठीक है। इस तरह से बनाना है, टोटल 4 तार लगाना है। फिर क्या बोल रहा है, द गैप बिटवीन 2 वायर, लिखो तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, द गैप बिटवीन 2 वायर, द गैप
बिटवीन टू वायर, दो तार के बीच, ठीक है, दो तार के बीच का गैप कितना होगा, नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर के नीचे नीचे रखना, मतलब जो दो तार तुम लगाओगे जब भी कितना होगा, 30-30 सेंटीमीटर, मतलब एक तार लगाए और 30 सेंटीमीटर के अंदर दूसरा तार लगा देना है, मतलब 30 सेंटीमीटर, तुम 29 सेंटीमीटर लिख लो अपने नॉलेज के लिए, 29 सेंटीमीटर लगा दो, ठीक है, ये वाला भी 29 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 तार हुआ ना यार, एक और देना पड़ेगा ना, चलो एक तो ऊपर से स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा कितना हो गया, 1 2 3, तुम 4 तार लगाना था, तो यहां पर भी तुम 29 सेंटीमीटर कर लियो, ठीक है, 29 सेंटीमीटर इस तरह लिए। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ठीक है, बट द बॉटम मोस्ट मेंबर, बट द बॉटम मोस्ट मेंबर, जो बॉटम मोस्ट जो मेंबर होगा, ठीक है, नॉट नॉट देखो, नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर, मतलब नीचे वाला जो होगा ना, सबसे आखिरी वाला, वो कितना होगा, वो 25 सेंटीमीटर का होगा, कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, वो 25 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा, बाद बाकी तुम्हारा 30 रहेगा, लेकिन नीचे वाला 25 सेंटीमीटर होगा। अब बाकी सब 29 नहीं तो 30 लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारा नॉलेज के लिए, 30 30 30 30, हम तुमको समझा रहे इसलिए कि 30 से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से तुम रखोगे, टोटल 1 मीटर से कम नहीं होगा, वैसे भी तुम लगाओगे तो 1 मीटर ज्यादा ही हो जा रहा है ना, तो अच्छा बात है तुम्हारे लिए कि 1 मीटर ज्यादा बढ़ गया, तो इस हिसाब से तुमको लगाना है, ठीक है, तो इस तरह से तुम क्या करो, फेंसिंग बनाओ, और ये तार कैसा होगा, कटीला तार, जिसमें कांटे लगा हुआ तार होता है ना, ऐसा अगर कांटे वाला देखा है कि नहीं, वो तार का इस्तेमाल करना है, ठीक है, प्लेन तार नहीं, घर से तार ले आया अपना, घर से रस घर से जिसमें कपड़ा मम्मी पसारती थी वही तार ले गया वहां पे लगा दिया, ठीक है, तो वो तार नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पे कौन सा तार चाहिए, यहाँ पे ये तार चाहिए। इस तार का खास बात ये भी है कि तार को ले आकर तुम कपड़ा भी नहीं टांग सकता इसमें, ठीक है ना, ठीक है, कितना होगा, ये पूरा हाइट कितना रहेगा बाबू, नॉट लेस देन कितना होगा, नॉट लेस देन 1 मीटर, नॉट लेस देन कितना होगा, 1 मीटर, ठीक है, याद रखना है 1 मीटर से कम नहीं होता ओवरऑल, और ये मतलब ये डायग्राम अगर तुम्हारा दिमाग में रहेगा ना, तो तुम पूरा का पूरा व्यवहार तुमको याद रहेगा, ठीक है, डायग्राम याद रखना, 30 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग, और ये वाला 25 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा, और टोटल हाइट जो होगा 1 मीटर से मेरा क्या होगा, कम नहीं होगा, 1 मीटर ज्यादा हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है, 1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, तो ये पूरा बात रहा, जल्दी से लिख लो इसको। बॉटम के आगे क्या लिखे, बॉटम, द बॉटम मोस्ट मेंबर, मोस्ट MOST, बॉटम मोस्ट मेंबर नॉट एक्सीड 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर कहाँ लिखा है यार, 30 सेंटीमीटर, कहाँ 3 मीटर है, कहीं 3 मीटर नहीं है, अच्छा 3 वाला एक बार और, द गैप बिटवीन टू वायर, ठीक है, द गैप बिटवीन टू वायर, दो वायर का बीच का दूरी, वायर ना, वायर WIRE, दो वायर, नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, दो वायर का बीच का गैप कितना होगा, 30 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा, और जो सबसे बॉटम वाला रहेगा उसका 25 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होगा, हो गया, तो U1 फेंसिंग के बारे में कहानी खत्म हुआ, U1 फेंसिंग क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग समझ गए, जान गए, ठीक है, चलो अब हम लोग जानते हैं बाकी जो फेंसिंग है उसके बारे में जानते हैं। क्लास को ना थोड़ा ड्यूरेशन को कम करेंगे, बहुत ज्यादा हो रहा है ना, मेरा मेरा जो है ना थोड़ा ड्यूरेशन को ना कम करने के बारे में सोच रहा हूँ, जैसे मतलब 1.5 घंटा तक ही ठीक था यार, बहुत ज्यादा ये हो रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा अपने लिए भी पढ़ाने, देखो तुमको क्या लगता है, अच्छा बताओ तो, एक बात तुम लोग क्या लगता है कि जैसे कैमरा के पास आके 2 घंटा पढ़ा देना, बस वही 2 घंटा होता है, और खुद से नहीं पढ़ना होता, तैयारी नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, कैमरा के पास अगर कोई 2 घंटा का कंटिन्यू लेक्चर दे रहा है, इट मीन्स वो खुद से या तो 4 घंटा पहले पढ़ चुका है, या 4 घंटा पढ़ रहा है, तब वो 2 घंटा ठीक से लेक्चर दे पाएगा, ये तो दिमाग में बैठा लो, ये होता है ऐसा। एक टीचर मैं जानता हूँ, कलकत्ता में थे हमारे, मतलब हमारे सर के वो मतलब ये थे, HOD थे,
वो बोलते थे ना सर हमको कि हम लोग जानते हो जो सर आता था ना तो एक ही दिन पढ़ाता था सप्ताह में, ठीक है, सप्ताह में एक ही दिन पढ़ाता था, बस एक दिन, और सातों दिन ना बैठ के लाइब्रेरी में वो पहले बनाता था, उसको पढ़ता था। सोचो किस हाई लेवल का बारे में वो करता होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हम बोले सर ये तो सर टाइम वेस्ट है सब कुछ, मेरा मन में ही है सब फकेत वाला बात कर रहा, फाकी मारना हो इसीलिए। फिर बोले ना कि वो जो आदमी था ना वही हमारा देश में एलईडी का खोज किया। जो एलईडी स्क्रीन देखते हो ना, एलईडी एलसीडी देखते हो ना, उसका डिस्कवरर वही है। तुम सर्च करना अच्छा तुमको मिलेगा, कलकत्ता तुमको दिखेगा, वहां कलकत्ता यूनिवर्सिटी के थे वो। पहला एलसीडी स्क्रीन जो तुम देखते हो ना, डिस्कवरर में उनका हाथ है, तुम सर्च करना तुमको पता चलेगा। एलसीडी एलईडी कुछ बोले मुझे ध्यान में नहीं है, बहुत छोटा था ना सर बता देते, तो वो ध्यान में नहीं है मुझे। सोचो वो उस टाइम में वो रिसर्च करके उतना टाइम पढ़ के फिर पढ़ाते थे वो, ये डेडिकेशन होता है। तो पढ़ना सिर्फ देखो, पढ़ना सिर्फ नहीं होता है कि पढ़ा दिया के कुछ भी, उसके लिए ना पढ़ना बहुत जरूरी है। अब तुम लोग का जो है ना, अब जो तुम लोग आ गए ना, अब थोड़ा सा हमको एहसास दिला रहे हो कि सर अब आपको भी पढ़ के आना पड़ेगा, थोड़ा अच्छा अच्छा कुछ पढ़ कर आइए, हम लोग को पढ़ाइए, ठीक है, अब पढ़ना पड़ेगा। अभी इतना दिन तक तो पुराना वाला नोट्स जो भी था घिसा पीटा उसी से पढ़ा दे रहे थे, तुम लोग इसी में मजा ले रहा था, ठीक है इसी में पूरा खुश था। सोचो पढ़ कर आएंगे तो क्या होगा। चलो हो गया ये, ठीक है। वो तो पुराना नोट, मैं तो बोला भी बहुत बार, बोलता भी है ना ईमानदारी से कि भाई मेरा नोट्स पुराना, मतलब अपडेटेड है, नो डाउट अपडेटेड है, लेकिन वही हर बार अपडेट करके मैं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा ज्यादा ही होता है ना। लेकिन एकदम फ्रेश वाला चीज ना वो इस बैच में ही मिलने का ज्यादातर है, ये वाला। चलो अब हम लोग जानते हैं U2 टाइप फेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है U2 टाइप फेंसिंग। अब ज्यादा मजा आएगा, चलो देखते हैं, जितना हो पाए मैक्सिमम कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसका लोकेशन कहाँ रहेगा, कहाँ बनाएंगे इसको हम लोग, पहले लोकेशन जानते हैं। ये बी नंबर हो गया ना, लोकेशन, किस लोकेशन में इसको बनाया जाएगा, लोकेशन क्या होता है लिखो, द गैलरी ऑफ डिसयूज्ड वर्किंग। अब देखो द गैलरी, ये सब कोई देखा होगा तुम लोग, गैलरी ऑफ डिसयूज्ड वर्किंग, जो डिसयूज्ड वर्किंग का गैलरी है वहां पे इसको बनाएंगे, ठीक है। डिसयूज्ड वर्किंग मतलब जब कभी तुम ट्रैवलिंग रास्ता से पार होता है कभी कोई माइंस में, ठीक है, ट्रैवलिंग रास्ता में तो गया होगा ट्रेनिंग करते वक्त, ठीक है, तो गया होगा तो तुम देखो इधर से फेंसिंग ऐसा लगा हुआ, तार ऐसा लगा हुआ, देखा है, दो दो तार लगा हुआ ऐसा करके, तो जो तार तुम देखता था ना वही तुम्हारा क्या U2 टाइप फेंसिंग, मतलब डिसयूज्ड वर्किंग में जाने से रोक रहा है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसयूज्ड वर्किंग का, मतलब पुराना गैलरी में नहीं जाना है, जो दो दो तार करके देखते तो वही वाला है। तो अब इसका जानते हैं, इसका कंस्ट्रक्शन क्या समझते, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में, इसको बनाएंगे कैसे, U2 टाइप अगर फेंसिंग लगाना है। देखो तुम गैलरी में क्या देखता होगा, देखो तुमको गैलरी में क्या देखता, मान लो तुम्हारा गैलरी है, देखता होगा ऐसे मार दिया वैसे मार दिया है, फिर दूसरा गैलरी में गया वहां देखता होगा ये गैलरी, मान लो ये गैलरी ऐसा है, दूसरा गैलरी देखा वैसा मारा हुआ है वैसे मारा हुआ है, ऐसा होता ना टेढ़ा मेढ़ा, उसको लगाने का एक तरीका है, सिस्टमेटिक वे है। मतलब तार लाके खड़ा कर देना, दिस इज नॉट अ फेंसिंग, तार लगा देना फेंसिंग नहीं है। अगर U2 टाइप फेंसिंग लगाना तो कैसा होना चाहिए उसके बारे में लिखो, इट इज मेड बाय 2 वायर रोप, पहले तो समझ में आ गई है, ये भी क्या होगा एक नंबर, इट इज मेड बाय, वो कितना था पहला वाला 4 था, ये वाला 2 वायर रोप, 2 वायर रोप द्वारा बने रहेगा, ठीक है। अरे कौन सा वायर होगा, ये भी बारबेड वायर होगा, क्या होगा बाबू, बारबेड वायर, BARBED, बारबेड वायर, ठीक है। बारबेड वायर तार, कोई कटीला तार से बना रहेगा भी, ठीक है। अब बात करते दूसरा नंबर इसका हाइट से रिलेटेड, ठीक है, हाइट लिखो, पहला द हाइट ऑफ फेंसिंग, लिखो द हाइट ऑफ द हाइट ऑफ देखो टू वायर फ्रॉम फ्लोर आर कितना होगा, लिखो 0.6 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। कुछ नहीं बोला, सिंपल बोल दिया, बस एक ही लाइन में खत्म कर दो।
मतलब अगर इसको बनाना है तो आपका ये अगर गैलरी हो गया तो ए जैसे मान लो वो फ्लोर हो गया है ना, तो पहला जो तार आप लगाओगे, थोड़ा सा टेढ़ा गैलरी बन रहा है, थोड़ा सा इधर से बनाता हूँ ना डायग्राम, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। देखो ऐसा हो गया, तो जो पहला आपका गैलरी होगा, पहला जो फेंसिंग का मेंबर आप इस्तेमाल करोगे, ये वाला आपको होगा कितना, ये वाला आपका होगा, एक आप करेगा 1 मीटर, फेंसिंग आपका बनकर तैयार है, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, U2 टाइप फेंसिंग। ठीक है, तुम देखना इसी तरह होता है। ठीक है, इसी तरह का लगा होता है, 0.6 मीटर 1 मीटर, बस दो हाइट पे बना देना है, 0.6 और 1 मीटर पे। इसी को बोलेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, U2 टाइप फेंसिंग बोलते हैं। U2 टाइप फेंसिंग यही होता है। ठीक है, नॉट एक्सीडिंग लिखा हुआ है, फ्लोर आर नॉट एक्सीडिंग वर्ड जोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नॉट एक्सीड। ठीक है, एक्सीड वर्ड जोड़ दो, नॉट एक्सीड 0.6 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 0.6 मीटर और 1 मीटर ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको बनाना है। तो ये फेंसिंग जो बनाओगे तुम्हारा ये हो जाएगा U2 टाइप का फेंसिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? और किसी को कोई बात बोलना है यहाँ पे? ठीक बोल रहा, रुको एक काम करते हो, रुको इसको ऐसे मत लिखो, इसको थोड़ा मिटा दो, एक लाइन थोड़ा मिटा दो बाबू। ठीक है, एक काम कर दो, लिखो 2 वायर लिखो, फ्रॉम फ्लोर, ऐसे काम करो, यहाँ मिटा के एक लाइन लिखो, छोड़ो अलग अलग लिखो। ठीक बोल रहा सर, थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। चलो ए नंबर में लिखो। ठीक है, बॉटम मेंबर, पहले बॉटम मेंबर का लिखो, हम एक साथ लिखवाना चाहिए इसलिए गड़बड़ हो रहा है। लिखो मेंबर, लिखो बॉटम मेंबर का लिखो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, लिखो बॉटम मेंबर, लिखो नॉट एक्सीड, नॉट एक्सीड 0.6 मीटर। ठीक है, आर लिखो, बी नंबर में लिखो टॉप मेंबर, दो ही है ना, एक टॉप मेंबर एक बॉटम मेंबर है। टॉप मेंबर लिखो नॉट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम नहीं होगा और 0.6 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, मतलब यही बोला गया है। इसीलिए हम सोचे थे एक साथ लिखवाया जाए, पर पॉसिबल नहीं हुआ, एक साथ नहीं लिखवा पाए। ठीक है, मतलब एगो 0.6 मीटर से कम नहीं होगा और 1 मीटर से, सॉरी 0.6 मीटर ज्यादा नहीं होगा, मतलब उसके अंदर ही रखना है, और एक ठो 1 मीटर से ये नहीं, तो इस हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, अब सही है, अब लिख लो। हाँ, इसको चेंज कर लो, ये वाला सही है, ई डेटा सही है। बॉटम मेंबर नॉट एक्सीड 0.6 मीटर और टॉप मेंबर नॉट लेस देन तुम्हारा 1 मीटर। ठीक है, काहे रो रहा यार ये, हो गया? चलो हो गया, मिटा के लिख लिए? अगर लिख लियो तो मुझे इन्फॉर्म दे दो, ताकि मैं फिर आगे पढ़ाऊं। तब कहाँ गया वाला, एक था ना यहाँ, नोट्स का पार्ट 2। हो गया? चलो अब आगे बढ़ते थोड़ा सा। तो अंडरग्राउंड फेंसिंग में दो तरह का फेंसिंग क्या हुआ, खत्म हुआ। हम लोग अभी तीसरा फेंसिंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तीसरा फेंसिंग को देखते हैं। तो अभी तक हम लोग क्या देखें, अभी तो हम लोग क्या सीखे कि दो तरह का फेंसिंग होता है अंडरग्राउंड में यूज होने वाला, एक U1 होता है, एक U2 टाइप का फेंसिंग होता है। U1 फेंसिंग क्या होता है, जैसे तुम्हारा गोफेज हो गया, रूफॉल हो गया, कोई मिस फायर है, ये सब जगह लगाते हैं। और डिस्यूज्ड वर्किंग में जो फेंसिंग लगाते हैं वो कितना होता है तुम्हारा, वो U2 टाइप का फेंसिंग होता है। ठीक है, U2 टाइप का।
नॉर्मली तुम देखोगे ना बुक्स में भी, जैसे तुम्हारा एक बुक लिखा हुआ है एलसी का कुछ साहब का लिखा हुआ बुक है माइनिंग डाइजेस्ट, इस बुक का नाम तुम लोग पता होगा, ठीक है। इस बुक में तुम देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। कोई मैं सोच रहा था कि इसको मैं पढ़ा हूँ कहीं पे, ये डेटा में चेंज कैसे दिख रहा है। देखो ये इसमें लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ है क्या, इट कंसिस्ट ऑफ द 2 वायर रोप और द वायर स्ट्रैंड बार्बेड वायर और, ठीक है, वुडन रोल्स। मतलब ऐसा नहीं कि बार्बेड वायर से बनाना है, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, रोप स्ट्रैंड इस्तेमाल कर सकते हो, बार्बेड वायर हो सकता है, वुडन रोल हो सकता है, ठीक है। फिक्स्ड विद द सीमेंट इन द साइड ऑफ द पिलर अक्रॉस द गैलरी, जो पिलर के साइड में अक्रॉस गैलरी में सीमेंट से तुमको जाम कर देना। फिर क्या बोला है, द गैलरी एट ए हाइट ऑफ, ठीक है, अबाउट 0.6 मीटर, द गैलरी एट हाइट ऑफ अबाउट 0.6 मीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, U2 इज यूज्ड। मतलब साफ साफ बोला है कि 0.6 मीटर और 1 मीटर पे नॉर्मली इस्तेमाल करेंगे, ऐसा बोल के खत्म कर दिया अपना बात, ठीक है। एट द एंट्री ऑफ द डिस्यूज्ड वर्किंग, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ लिखा ही नहीं। मतलब ऐसा कुछ लिखा ही नहीं कि तुम्हारा 0.6 मीटर से कम नहीं होगा, 1 मीटर ज्यादा, ऐसा तुम्हारा नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। और ऊपर वाला में भी ना इसी तरह से डायरेक्ट वो लिख के ये अपना पल्ला झाड़ लिया। डिटेल्स में मतलब नोट लेस देन होगा ना नोट 1 मीटर, साफ साफ बोला 0.6 मीटर और 1 मीटर पे होगा, कुछ लिखा ही नहीं। ये तुम्हारा बहुत स्टैंडर्ड बुक है ना एलसी का खुजी का माइंड डाइजेस्ट, मैं इसी बुक को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो जो तुम लिखे हो दिस इज द परफेक्ट आंसर, उससे भी थोड़ा एडवांस है ये जो तुम पढ़ रहे हो, ठीक है। ये वाला जो थोड़ा एडवांस है, मतलब उससे भी एडवांस, इसको और क्लियर करके लिखाया गया है कि 0.6 मीटर ज्यादा नहीं होगा और ये तुम्हारा 1 मीटर से कम नहीं होगा। तुम लोग ऐसे इसको याद रखना साफ साफ इसको भी, कि तुम्हारा 0.6 और 1 मीटर पे रिस्पेक्टिवली इसको लगाया जाता है। मतलब एक को 0.6 मीटर पे लगाएंगे और एक को 1 मीटर पे लगाएंगे, ठीक है। ये डेटा को तुम याद रखना। चलो अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद, अब हम लोग बात करते हैं एस, तुम्हारा क्या बात करते हैं हम लोग, सरफेस फेंसिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सरफेस फेंसिंग के बारे में बात करते हैं। चलो